हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, 2022 का हमने पूरा सॉल्यूशन करवाया था और हमने आपसे कहा था कि आगे का जो सॉल्यूशन होगा मतलब लैंग्वेज पार्ट का वो बाद में करेंगे, और जैसा कि हमने आज किया भी और करने भी जा रहे हैं आज हिंदी। ठीक है, एलएलबी जो बच्चा देने वाला है या सीयूईटी पीजी एंट्रेंस देने वाला है, आपको पता ही है कॉमन एंट्रेंस हुआ था। अगर सिलेबस वगैरह या बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है तो हमारी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन बताई जा रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी हम आपको बताएंगे प्रोसेस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। याद रखिएगा, ये सिर्फ हिंदी के बच्चों के लिए है। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाकर के हिंदी की तैयारी कर सकते हो। निम्न में से कौन सा वर्ण, वर्ण समझते हो ना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, मूर्धन्य वर्ण है? तो ऑप्शन है फ, ढ, ख और न। न जो होता है वही है। तो इसमें से कौन सा है वो? तो ये है दूसरा, राइट आंसर होगा इसका। दूसरा जो है सही आंसर है। दूसरा याद रखिएगा, टिक कर लीजिए। अगर आप नोट बना रहे हो तो नोट बना लो इसका। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया? संज्ञा आप तो जानते हो ना, संज्ञा और सर्वनाम। तो उसमें व्यक्तिवाचक की बात की जा रही है, मतलब व्यक्ति से संबंधित होगा। व्यक्तिवाचक क्या हो सकता है? दिल्ली वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर है, क्योंकि दिल्ली भी नाम है, अरविंद भी नाम है, रणवीर भी नाम है और रामायण भी नाम है। तो यही ऑप्शन सब में है। बाकी देखिए इसमें ललिता है तो सैनिक है। अब सैनिक तो समूहवाचक हो गया क्योंकि सैनिक एक साथ रहते हैं। गाय भी, तो एक गाय से कई गायों का रिश्ता है ना, ये एक समूह में दिखता है। अगला देखते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, कामनाएं, पूजनीय एंड ये रुपया। ठीक है, तो इसमें पूजनीय जो शब्द है ये आपका सही से लिखा हुआ है, ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप। पूजनीय सही सब तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, ये इंग्लिश का ध्यान नहीं देना आपको। निम्नलिखित से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य में कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। तो इसका हो जाएगा 3। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। अच्छे छात्र परिश्रमी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इस पे भी आपको कंफ्यूजन होगा लेकिन ये नहीं होगा। वह अस्वस्थ था और संयुक्त पूछ रहा है ना, जुड़ने वाला पूछ रहा है। ठीक है, अगला है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तब तक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आपकी प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको जाकर के काफी हेल्प मिलने वाला है, तो जरूर विजिट करिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। ठीक है, तत्सम पुल्लिंग समझ रहे हो आप? कौन सा होगा? ये 2 होगा, है ना, याचना। याचना इज द राइट आंसर। 7 नंबर देखते हैं। 7 क्वेश्चन में नाक में दम करना, ये तो जानते ही हैं, बहुत लोग नाक में दम करके रखते हैं, खास करके आपके दोस्तों की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके नाक में दम कौन करता है ना, तो बहुत तंग करना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन वर्ड सब्जेक्ट, सॉरी ये इंग्लिश का है। पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना, ये तो आपको पता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये जो 2 दिख रहा है ना आपको, ए का 3, ठीक है, अवनी का अंबर होता है विलोम, फिर बी का 4 होगा यानी अग का जग होगा, सी का 1 होगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा, अस्त। ठीक है, उदय का अस्त। 10 नंबर पे बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को, इसको भी मैंने मिला दिया है आपके सामने, आप देख सकते हो। 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है? 2। कोई भी अगर आपको डाउट हो या दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो बेझिझक। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम। टू बर्न योर ब्रिजेस, ओ सॉरी ये इंग्लिश का है, मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो हिंदी पे जहां पूर्ववद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष से होने के कारण प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? ये समास का सवाल है, और ये है कर्मधारय समास। 4 नंबर राइट आंसर इसका होगा, कर्मधारय में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर।
12 नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप देख लो। संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना अभिमान है, जबकि बिना गुण के अपने को श्रेष्ठ समझना अहंकार है। अभिमान वो होता है कि आपके पास कुछ है, या तो संपत्ति है या श्रेष्ठता है, तो ये अभिमान हो गया। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है और तब भी आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, तो ये अहंकार हो गया। जिसे कुछ भी ज्ञान न हो उसे अज्ञ कहा जाता है, जिसे कार्य विशेष की जानकारी न हो उसे अभिनज्ञ कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना था? 12। 12 का राइट आंसर होगा 2 नंबर। ए और बी दोनों सत्य हैं, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या नहीं है, दोनों दो दिशा में जा रहा है। सिंपल सा आप समझ सकते हो बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओ सॉरी मैं बार बार आ जा रहा हूँ इस पे, वेरी सॉरी फॉर दैट। 13 नंबर का राइट आंसर, आप आराम से वीडियो पॉज करो, और 13 का राइट आंसर होगा 3। एक सत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। आराम से रोको, वीडियो पॉज करो, आप देखो, पढ़ो, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ बता दिया। 14 नंबर देखते हैं। 14 का राइट आंसर, शब्दकोश में वर्ण के अनुसार अनुक्रम क्या है? वर्ण के अनुसार जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही यहाँ भी है, पार्षद, पार्श्व, पार्वती की। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा 2 नंबर, EDC, यानी कि पहले होगा पार्थक्य, फिर होगा पार्श्वीय, फिर होगा C पर्वतिकी, और B, और फिर ये क्यों ऐसे होगा? आप समझो ना कि अगर आप व्यंजन वर्ण में देखोगे तो प तो सब में है, ठीक है। थ क्या आता है? थ आता है, फिर ये स है, फिर वो है, सब एक दूसरे के आगे पीछे ही है, लेकिन ये लाइन से लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर आपका जो है निम्नलिखित में से वाक्यांशों का उचित क्रम, ये भी है। उचित क्रम इसमें सजाना है, कौन किसके आगे पीछे लगेगा, ठीक है। 15 का राइट आंसर होगा 2, ECBDA। अगला देखते हैं। निम्न सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करेंगे। बलवान, कुमति, मल, अस्त, उदय, अमल, सुमति, निर्बल। ये आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलान है। 16 नंबर का राइट आंसर होगा 1। आप देख लीजिए इसको मिला करके, और हमें राइट इसका आंसर कमेंट करिएगा। एक दो क्वेश्चन आपसे भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 17 का, अब 17 का आंसर आपको करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों को उचित क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बाहर निकलकर व्यक्ति को पर्यटन से अपने खोल से दुनिया को देखता है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कर दो। जो भी बच्चा पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को देखते हुए हम उसमें सही आंसर कमेंट करेंगे। अगर उसका गलत होगा तो हम सही करेंगे, ठीक है। चलो आंसर देख लिया होगा आपने। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर है, सप्ताह में एक बार प्रकाशित। मासिक हो गया, सॉरी ये दैनिक हो गया। सप्ताह में एक बार तो साप्ताहिक हो गया। माह में एक बार मासिक हो गया। 15 दिन में एक बार पाक्षिक हो गया। वर्ष में एक बार वार्षिक हो गया। तो इससे इजी तो कुछ नहीं होगा। 18 का राइट आंसर 1 होगा। सबको हमने मिला ही दिया है। 19 देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय है ना। इनक्रेडिबल इंडिया लिखते हैं, अतुल्य भारत, तो ये आपको याद होगा, अतुलनीय, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके, ये हो गया। जो जहां जाया ना जा सके, दुर्गम क्षेत्रों में नहीं जा सकते आदमी, है ना। जो पूजा करने योग्य है, पूजनीय होता है ना। जिसकी तुलना नहीं की जा सकती तो अतुलनीय। ये तो मैंने मिला ही दिया, तो ये भी आपको राइट आंसर इसका पता चल गया होगा। 20 का देखते हैं। 20 में अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? शीतलता, मिठास, सच्चा, नम्रता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन शीतलता जो है ये विशेषण है। अब आते हैं आपके, सॉरी ये जो क्वेश्चन था ये 21 नंबर था शायद, है ना। 21 नंबर का राइट आंसर 2 होगा, सच्चा। सच्चा विशेषण है, ना कि शीतलता, ठीक है। सच्चा विशेषण है। फिर 22 नंबर का देखते हैं। 22 नंबर में जो पूरा कानून था, पूरा बड़ा सा पैराग्राफ था, मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया आपको। तो 22 में ऑप्शन 4 जो है ये इसका हिंदी वाले वर्जन का ऑप्शन 4 ये सही है, ठीक है। फिर आते हैं 23 में। फिर इसके बड़े से पैराग्राफ को थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि धर्म भीरू लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते।
इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुआ। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। अब ये धर्म और आपके क्या कहते हैं, धर्म पे एक अच्छी टिप्पणी दी गई है, इसको कह सकते हैं कानून और धर्म में। तो ये आपने पढ़ा, कुछ लोग कानून को ताक पे रख देते हैं, धर्म को ताक पे रख देते हैं, या धर्म को भूल जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। धर्म भीरू लोग मतलब धर्म को जो फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कानून की त्रुटियों से ही लाभ उठाते हैं धर्म का बहाना करके। तो ये आप देख रहे हो समाज में। तो धर्म भीरू का क्या अर्थ है? धर्म भीरू, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, आप लोग भूले तो नहीं? आई थिंक 23 है। ये 23 का धर्म भीरू है। तो इसका होता है धर्म के उल्लंघन से डरने वाला, है ना, ये धर्म भीरू हुआ। 24 नंबर, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए एक शब्द कौन सा है? परपीड़न, परोपकार, परोपकार, पर अपकार। बताइए, 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा परपीड़न, जो दूसरे को दुख पहुंचाता है। 25 नंबर में भी यही है, लेकिन इसका क्वेश्चन अलग होगा। धर्म में कौन से मूल्य संजय हुए हैं? सत्य और आध्यात्मिकता, धर्म पालन, धार्मिक संस्कार, समाज हित। सॉरी, तो धर्म और आध्यात्मिकता, ये धर्म में बेसिकली मूल्य संजोए हुए हैं। मूल्य वो होते हैं जो आप समझते हो, आपके फॉलो करने के लिए होता है, वो उसको मूल्य कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं। जैसे सोशल वैल्यूज होता है, जैसे सुबह उठ के सूरज भगवान देखे तो उनको प्रणाम करना चाहिए, है ना। आध्यात्मिकता है भगवान का नाम लेना, ये सब वैल्यूज हैं, तो मूल्य होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी 25 का आंसर हमने दे दिया। अब आगे तो इसके आगे का सॉल्यूशन मैंने करवाया ही है, तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर किया होगा आपने, और कुछ भी क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।